हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो चुका है। कल आपने देखा होगा, मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था। बट उसके बाद से आप सभी के इतने सारे क्वेश्चंस एंड कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सीरियस हैं, क्योंकि आपका 3 काउंट भी हो सकता है। किस तरीके से काउंटिंग होगी ये अभी तक बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। एंड अगर ये लोग कुछ क्लियर नहीं करते हैं, एंड जैसा कि इनका जो ये विज्ञापन आया था नियमावली वाली, उसमें क्लियर लिखा था कि आपको 3 मौका मिलेगा, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो। ठीक, तो ये किस तरीके से काउंट होगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, चाहे आप ट्विटर पे देखिए, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए। एंड जो आपको पता है कि कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि होना ही नहीं चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। साथ में अपीयरिंग से रिलेटेड मैंने कल वीडियो में आपसे क्या कहा था, आपने शायद सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि अपीयरिंग का मतलब कि आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मतलब ये मेंशन किया था, बट ये नहीं कहा था कि के पाठक वाली बात, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जो के पाठक सर हैं उन्होंने खुद बोला था कि आपका सेशन कब तक कंप्लीट होगा। जो कि डीएलएड वाले ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा लेट हो जाएगा, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपका सेशन हम पहले ही कंप्लीट करवा लेंगे ताकि आप इस एग्जाम में शामिल हो जाएं। तो ऐसे ऑब्वियस सी बात है कि जिसका सेशन एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा वो तो शामिल होंगे ही। मतलब ये जो डीएलएड जिनका चल रहा है लास्ट सेमेस्टर वाले, वो तो सभी शामिल हो जाएंगे। बट अब दूसरे स्टेट का अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे अब वो देखना पड़ेगा कि कितना उनका समय लगने वाला है। बिहार की बात करें तो वहाँ पे वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है ताकि आप सभी का इसमें यूनिटी होनी चाहिए, सभी को सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर ये 3 मौका की जो बाध्यता है ये समाप्त हो सकती है। अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद सोचिए, ये बीपीएससी टीआरई है और बीपीएससी की परीक्षा होती है, सभी को पता है, ऑफिसर लेवल वाली, उसमें कोई लिमिट नहीं है। यूपीएससी भी लिमिट देता है, 3 तो नहीं देता है, 6 ईयर्स अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, बाकी में तो छूट है। यहाँ पर इन्होंने सभी को 3 मौका दिया है। जब आप खुद बीपीएससी करा रहे हो, एक रिक्वेस्ट ही है कि इस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि बीपीएससी का पेपर हर साल होता है। बीपीएससी टीआरई 3 तो अब आना स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, सडन चेंज हुआ, नियोजित से एग्जाम पे आ गया। और ये जो बीपीएससी ऑफिशियल लेवल वाला होता है, ये सभी को पता है कि होना ही है, डेट भी आ जाती है, हर साल होता है, फिर भी कोई लिमिट नहीं है। तो 3 मौका की बाध्यता फिर यहाँ पर कैसे हो सकता है? मान लो अभी देखेंगे कि किसका कितना काउंट हो चुका है। ये भी सब लोग पूछ रहे हैं कि हमने तो पिछली बार भी दिया था, टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3, तब तो ये आपका लास्ट मौका हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग, अगर बीपीएससी चेयरमैन सर को आप लोग ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, उनको टैग कीजिए, मेल कीजिए। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जाएंगे ना, तभी जाकर कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज न्यूमाली भी आ जाएगी और आप डरे सहमे रहेंगे कि कहीं ये आपका आखिरी मौका ना हो, कहीं आप इसमें कुछ गलत ना कर ले। मतलब 1-2 क्वेश्चंस का होता है, इस बार भी हुआ है कि 1 या 2 नंबर से लोग बाहर हुए हैं, तो इस स्टेज पे ना आए। ठीक है, तो मेरा भी पूरा सपोर्ट है और ये नहीं होना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वैसे भी वो यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू बस यही एक उनसे निवेदन है, विनती है कि 3 मौका की बाध्यता जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, अभी तक कहीं पे कोई नौकरी नहीं आ रही थी, सडन बिहार में आया, टीआरई 1 आया, उस समय कुछ पता ही नहीं था, हड़बड़ाहट में टीआरई 2 भी आ गया, वो भी निकल गया। तो इतना तेजी से जल्दी हुआ है। ऐसा तो नहीं कि 1 ईयर का गैप है कि आपको पूरा टाइम मिल रहा है तैयारी करने को। जब तक आप संभले थे तब तक टीआरई 2 का रिजल्ट आ गया। और ऊपर से बीएड डीएलएड करने में 2 साल में 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। उसके बाद से आप फिर तैयारी करते हैं, सीटेट क्लियर करते हो, एस्टेट क्लियर करते हो, उसमें टाइम लगता है। अब इन्होंने 1 साल में ही 2 मौके आपके खत्म, बचा लास्ट मौका, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सभी की डिमांड है कि जो मौका दिया है ये मैक्सिमम, मतलब अधिकतम उम्र सीमा तक मौका होना चाहिए। पहली बात, ये मौका वगैरह होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप जानते हो अभी भर्तियां आ रही हैं, बाकी जगह तो भर्ती ही नहीं आ रही, ओवर एज हो जाते हैं लोग, 5-5 साल इंतजार करते हैं। और ऐसा नहीं कि बिहार में पहले बहुत भरमार आई है भर्तियों की, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से बीएड डीएलएड सीटेट एस्टेट पास करने में भी एक बहुत मेहनत लगती है, इतना पैसा लगाए हैं, ऊपर से 3 मौका आ गया, तो एक तरीके से नाइंसाफी है। तो अधिकतम उम्र सीमा तक मौका सभी को मिलना चाहिए, या तो इसको हटा ही दो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बीपीएससी वाला जो खुद इनका पेपर ये लोग लेते हैं, सिविल सर्विस वाला, उसमें भी नहीं है।
ठीक है, तो ये मेरा है ओपिनियन। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि सभी लोग यही चाहते हैं अधिकतम उम्र सीमा तक हमको मौका मिलना चाहिए। ये 3 4 5 मौका हटा दो, एक तो ऐसे ही 1 2 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, ऊपर से 3 मौका आ जाएगा, तो इसी प्रेशर में और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं? देखिए, आप जानते हो सीटेट अगस्त का पेपर कितना लेट चला जाता है, 24-25 इसी एग्जाम के आसपास। हाँ, ये हो सकता है कि अगर चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखें एंड ये सोचे कि 24 का भी है, 25 में भी है, तो अगर सबको शामिल करें तो 4-5 दिन, जैसा कि पिछली बार हुआ था, आगे पीछे करके ये शामिल कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है बीपीएससी पे। जैसे कि आपके क्वेश्चंस थे कि टीआरई 2 में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि एग्जाम भी था, प्लस सीटेट का एग्जाम ऑब्वियस ही बात है 1 महीना लेट हो चुका है, तो हमारा खुद का रिजल्ट, पूरा हमारा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, इस वजह से नहीं शामिल किया गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन ये भी बोली थी कि हम अपीयरिंग को मौका इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाता है और योग्य अभ्यर्थी बाहर, अयोग्य अंदर। तो ये भी उन्होंने लाइन बोली थी। और आपने देखा होगा जो टीआरई 1 है, कितने सारे सीटेट फेल हो गए थे, आप सोचो, और वो बाहर हो गए। बीपीएससी में तो पास हो ही जाएंगे ना, लेकिन सीटेट ऐसा नहीं है कि आप बीपीएससी में रट लोगे, लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, आप खुद सोचो कि आपको 90 नंबर लेकर आना है, 1 नंबर ही आप नहीं लेकर आते हो तो आप बाहर हो जाएंगे। पूरा फोकस आपने बीपीएससी पे कर दिया था, तो ये एक रीजन था। बट अपीयरिंग को मौका मिले तो ये तो और अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होते जाएगा, एटलीस्ट कंपटीशन पुराने वालों, जैसे कि पुराने होते हैं कि पुराने भी हैं, नए भी हैं, सब मिक्स हो जाते हैं, और ये हर साल भर्ती आएगी, सभी को मौका मिलता जाएगा एंड ये फ्रेश वैकेंसीज भी निकालेंगे आगे भी। तो हर साल अगस्त में आपका पेपर होगा और आपको सितंबर में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। काउंटिंग की बात करते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। मान लो आपने टीआरई 1 में 1 to 5 का भरा हो, 6 to 8 का, तो चलो 1 to 5 का एक काउंट हो जाएगा, 6 to 8 का भी एक काउंट। फिर आपने इस बार का 1 to 5 भरा होगा तो आपका एक काउंट और हो गया, 6 to 8 तो एक ही भरा है, तो प्राथमिक में तो आपके 2 काउंट खत्म। टीआरई 3 आएगा, आपका एक काउंट और हो जाएगा, तीनों मौके खत्म। ये इस तरीके से काउंट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 से 10 में जिसने पिछली बार भी भरा होगा, इस बार भी भरा होगा, उनके 2 काउंट खत्म। 11 से 12 का भी 2 काउंट खत्म। तो आने वाले समय में इनके पास भी तो एक ही मौका है। हाँ, 6 to 8 की नई वैकेंसीज आई थी तो 2 मौका है। तो ये आप क्लियर कीजिए कि आप किस तरीके से काउंटिंग कर रहे हो। वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसमें आपने जिस भी कैटेगरी में लिया है, जितनी बार लिया है वो उतनी बार काउंट होगा। बट ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए। टीचिंग जैसे एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिसका कुछ अता पता नहीं होता है, इतने समय के बाद आया है, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि ये मौका, जो ये बाध्यता है, समाप्त करें, ऑफिशियल नोटिस निकाल दें ताकि कोई परेशान ना हो, और मैक्सिमम उम्र सीमा तक मौका होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, टैग कीजिएगा उनको, बीपीएससी चेयरमैन सर को। बाकी अपीयरिंग को मौका मिले तो सबसे बेटर होगा। देखो, अपीयरिंग को मौका उनको मिल सकता है लास्ट सेमेस्टर। अब ये मत सोचना कि हम पहले एडमिशन ले लिए हमें मौका, ऐसे लोगों को तो वैसे भी नहीं मिलेगा। लास्ट सेमेस्टर इन द सेंस कि आप बीएड के लास्ट में हो, डीएलएड के लास्ट में हो, आपको मौका मिल सकता है, बट कुछ श्योरिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि टीआरई 2 से हमने देखा है। ये भी चीज़ मैं मेंशन करूंगी। सीटेट अगस्त को कितना मिलेगा ये आपको नोटिस में ही पता चलेगा। तो अभी जिनकी तैयारी हो चुकी है, मतलब सीटेट वगैरह की, आप पढ़ सकते हो, या फिर जिसकी नहीं भी हुई है तो भी आपको आगे भी तो वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर जारी किया है कि हम हर साल पेपर देंगे, ठीक है। भर्ती कितनी आएगी, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि 50,000 ही आएगा। देखो, 50,000 तो इनके पास ऑलरेडी इसी बार खाली है सीट, पिछली बार का तो छोड़ ही दो, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इस बार भी बहुत सारे लोग नियुक्ति काउंसलिंग नहीं कराने जा रहे हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है केंद्रीय विद्यालय में, वो वहाँ चले गए हैं। दोबारा से कोई वैकेंसीज आएगी उसमें चले जाएंगे, क्योंकि सब कोई चाहता है अपने होम टाउन में रह के अपने होम स्टेट में जॉब करना। तो सीटों की संख्या ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज आएगी, 1 लाख से अधिक ही होगी, देख लेना आप, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी देखते हैं कब तक इनका नोटिस आता है, जो भी मैं होगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।